हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आ गए हैं आप लोग के बीच। तो आज हम ऑलरेडी 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 122 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए और अगर क्लास अच्छा लगे तब फिर से सुनिए, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखो यहां से 101 नंबर क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो क्रमागत घनात्मक विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्रमागत मतलब क्या होता है, बारी, तुरंत बाद, क्रमागत मतलब तुरंत बाद। ठीक है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो इस सब क्वेश्चन जब भी हो बाय ऑप्शन से बनाओ, हमको तो मात्र टिक करना है, कैसे आंसर है वो तो पता करना नहीं है, हमको तो 5 नंबर तो देना नहीं है, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। जैसे सोचो वैसे बना दो। इसको बाय ऑप्शन से बनाते हैं हम लोग, बाय ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं इसको। जैसे ए नंबर ऑप्शन है 17 और 19, बी नंबर ऑप्शन है 13, 15, सी नंबर ऑप्शन है आपका 11 और 13 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 15 और 17। अब देखो इससे चेक करो क्या क्रमागत है। जी हाँ क्रमागत है, पहले खत्म हो गया क्योंकि ये विषम संख्या, जी हाँ ये विषम संख्या है, ये इसको खत्म नहीं करेंगे अभी। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से दोनों का स्क्वायर का अंतर कितना होना चाहिए, 56। अब देखो जिसका स्क्वायर करने के बाद दोनों का अंतर 56 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब स्क्वायर करो, ये 289 होगा। अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं और 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 होगा। क्या होगा, जी हाँ। अब ये दोनों का अंतर लो, तो अगर अंतर लेते हैं तो इसका अंतर करो, 11 में ये कितना देगा, 2 देगा। यहाँ पर कितना, 5 में 8, तो यहाँ पर कितना, 15 में 8 7 देगा। और यहाँ पर कितना दे रहा है, 72 देगा, जो कि ये नहीं होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, अंतर मेरा 56 होना चाहिए। देखो फिर इसका करो, 169 देगा और ये 225 देगा। क्या इसका आंसर इसका है 56। देखो तो 15 में 9 गया, कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर 1 बचेगा तो 11 होगा, 11 में 5 देगा और ये खट के कितना दे रहा है, 56 दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी। कोई जरूरी नहीं इसको हमको सॉल्व करने का, एग्जामिनर आपको देखेगा भी नहीं कि आप किस मेथड से बनाए हैं। ठीक है, आप जैसे अच्छा हो, जैसा अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप वैसा ही इसको सॉल्व करो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोसेस से करो, ये जैसा हो मन, ऑप्शन से तो ऑप्शन से ही, जो दिमाग में एग्जाम के वक्त काम करे आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, जैसा दिमाग में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 101 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 102 नंबर की एक बाग में 5676 पेड़ है और पेड़ों की कुल इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की उतनी पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अगर मान लो सपोज डैट यहाँ से एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये, अगर हम बोले कि यहाँ पर हम 5 बच्चा बैठा देते हैं, ठीक है, 5 बच्चा बैठा दिए। अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि पंक्ति भी लगा दो 5 ठो, तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति और ये 5 पंक्ति, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 पंक्ति लगा दें। अगर हमको आप लोग को पूछ दे कि इसमें टोटल कितना बच्चा बैठा है, तो क्या बोलोगे सर कि एक पंक्ति में आप 5 बच्चा बैठा है, तो 5 पंक्ति में 25। क्या किए, अगर ये दोनों सेम रो, यहाँ पर ये कितना है, बच्चा कितना है, 5 ठो है, पंक्ति भी 5 ठो होता है, तो क्या करते हैं इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर कितना होगा, 25 हो जाता था। लेकिन क्वेश्चन देखो यहाँ पर सेम ऐसा ही है। ये क्या बोल रहा है कि जितना हम आदमी बैठाएं, देखो यहाँ से समझो, जितना भी हम आदमी यहाँ से बैठाएं और उतना ही हमको, जितना हम पेड़ लगाएं उतना भी पंक्ति होना चाहिए। अगर हम मान के चलो x पेड़ लगाएं और x मेरा पंक्ति हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, x स्क्वायर होगा।
होगा। और यही मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 57 हाँ 57 और 76। तो बोलोगे सर इसका क्या कर लोगे, स्क्वायर रूट 57 76 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ऐसे करेंगे। इसको लास्ट में कितना 6, तो 6 होगा। ये किसके नज़दीक है, तो बोलेंगे सर ये नज़दीक है 7 का करेंगे तो 49, 8 का करेंगे तो 64, तो कितना होगा यहाँ पे 7 होगा, तो 76। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 76। ध्यान से देखना है, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ध्यान से, ठीक है। खोपड़ी थोड़े यहाँ पे रखो कि अगर ये क्वेश्चन बोलेगा जितना हमको पेड़ लगाना है उतना ही हमको पंक्ति बैठाना है, तो सारे क्या कर दोगे, जो नंबर होगा इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। क्या कर दोगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो अगर 56 76 इसका स्क्वायर रूट कैसे होगा 76, कैसे निकालें स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट तो निकालने के लिए भी मेथड है कि लास्ट 2 डिजिट क्या करते हैं, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 6, जिसका लास्ट में 6 होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा। अब ये कोई मेरा 57 है, 57 किसके नजदीक है, तो बोलेंगे सर ये 7 के भी है और 8 के भी है, लेकिन 8 का करते तो ये 14 हो जाता है, तो 7 कितना 49, मेरा कितना होगा 76। ऑप्शन नंबर देखो कितना है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन खत्म। 102 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया। अब क्वेश्चन कितना होगा 103। अब देखो 103 का पोस्टमार्टम कैसे करेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम देखो क्या बोल रहा है, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। कहाँ से बाबू, 3 से लेके 18 तक, ठीक है। हम जानते हैं फॉर्मूला लिख लो, 1 वर्गों का बोल रहा है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक, तो बोलेंगे सर n तक, n का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है याद रखना कि n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, अब बाई कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। ये याद रखना, ये याद रखना। अब क्या करेंगे, हमको तो यहाँ 3 से लेके 18 तक बोला है, तो क्या कर देंगे 1 से लेके 18 तक का निकालेंगे ना, और 1 से लेके 2 तक को क्या कर देंगे, स्क्वायर को माइनस कर देंगे। हाँ। अब देखो यहाँ से तो 1 से 18 तक का कितना करोगे, इस पर बैठा दो, तो बोलेंगे सर 18 यहाँ पर लिख देते हैं, और 18 एक 19 लिख देते हैं, 18 दोनों 36 एक 37 लिख देते हैं, अपॉन कितना कर लोगे 6 कर लोगे, और माइनस कितना कर दोगे, तो माइनस ये दोनों इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 4 एक 5 को हम माइनस कर देते हैं। इसको हटाओगे तो यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, क्या होगा, तो कितना होगा 19 तिया 57 और मल्टीप्लाई हम 37 कर लेंगे तो 49 होगा, 4 केरी बचेगा, 7 बचे 35, 4 39, 7 21, बाकी 2 बचेगा, और 15 2 17 होगा। यहाँ से 9 होगा, 10 होगा, 10 1 11 होगा, 2 होगा, कितना होगा 2109 होगा। इसमें 5 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 2104 हो जाएगा। तो देखो 2104 कहाँ पे है, तो 2104 देखो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ना। तो ये फार्मूला आप याद रखना है, इसको इजी है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखो कितना होगा 104 नंबर। 104 नंबर देखो बाबू क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योग 12 है। देख भाई 2 संख्या मतलब x प्लस वाई कितना है 12 है, सॉरी 20 है, 20 है। अब क्या बोला, उसका गुणनफल x और y कितना है 96 है। तो उन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। देखो बहुत स्टूडेंट इसको कैसे बनाओगे, तो फार्मूला लगा दोगे। कौन सा फार्मूला, हम बता देते हैं कौन सा फार्मूला लगाओगे। इसको लगाओगे कि x प्लस वाई कर लोगे, इसका होल स्क्वायर होता है। अब माइनस यहाँ पर करोगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। इस फार्मूला पर करोगे, इसको देखो यहाँ पर क्या निकालना हमको, ये निकालना है, तो मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे, और यहाँ से क्या कर दोगे, तो x माइनस वाई, अब माइनस प्लस कितना होगा 4xy, इसको यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट, ये फार्मूला लगा दोगे। लेकिन हम फार्मूला लगाओगे तो फिर टाइम कहाँ है, आपको एग्जाम दोगे तो 60 मिनट मिलता है जी, और इतना प्रोसेस करोगे तो हो पाएगा। एक क्वेश्चन का जो अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करोगे तो फिर भी कितना लग रहा है 100 क्वेश्चन को 100 मिनट, आपको 100 मिनट है कहाँ,
है कहाँ कहाँ है। अगर मैथ रीजनिंग आपको 60 को दे दिया तो 60 को मैथ रीजनिंग है, फिर तो आपको जीके भी है, इंग्लिश भी है, ये सब भी होता है ना। तो उसको सोल्व कैसे करोगे? अगर आप इसी में समय लगाओगे तो इस तरह नहीं बनाएंगे, ये फार्मूला दम फालतू है। आप ऐसा वैल्यू पुट करो कि x हमको क्या लेना है, तो अगर ऐड करेंगे तो x y सा कौन सा वैल्यू लेना है जो कि ऐड करने पर हमको 20 दे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 96 दे। ऐसा कोनो टेबल याद करो तो हम बोलेंगे सर हम लेते हैं x लेते हैं कितना 12 ले लेते हैं और y कितना ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 20 पूर रहा है और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 96 हो रहा है। क्या हम सेटिस्फाई हैं? जी हाँ, हम सेटिस्फाई हैं। क्यों? अगर हम बोलोगे सर कि आप x को ही 8 ले लीजिए, x को ही 8 ले लीजिए और y को 12 ले लीजिए तो बनेगा? जी नहीं। देखिए आप अगर हम x 8 लेते हैं, हम क्या बोले आगे में हम ये लेट कर लिए कि x बड़ा है किससे y से, तब ना हम x माइनस वाई करेंगे। अगर हम इसको लेट करेंगे y तो क्या करना y माइनस करना पड़ेगा, तो फिर तब y माइनस हमको वैल्यू निकलेगा, हम फर्स्ट नंबर y मान लेंगे। ठीक है, तो यहां से करोगे। अब ये दोनों का देखो अंतर कितना है, हमको तो अंतर ही तो पूछ रहा है, डिफरेंस, दोनों अंकों का डिफरेंस तो कितना है 4। आंसर खत्म। कौन सा ऑप्शन होगा 4? देखो तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर, ए नंबर, तो 104 का ए नंबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 105 देखो। 105 देखो, सुकून से देखो, सुकून से पढ़ो। फिर वही क्वेश्चन है हम कल ही बताए थे। क्या क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उसका गुणनफल 50 है तो व्युत्क्रमों का योग क्या? कल हम नहीं बताए थे क्या? व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, क्या यही बताए थे? और संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है भाई? 30 दिया हुआ है और गुणनफल कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। कट गया 3/5, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 105 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 106 नंबर, 106 देखो। 106 नंबर क्या है? तो बोलेंगे कि दो संख्याओं का योग 25 है। बहुत अच्छा, दो संख्याओं का योग कितना है? 25 है और उसके बीच का अंतर 15 है। इसके बीच का अंतर कितना है? 15 है। ठीक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? ध्यान से सुकून से पढ़ो। जब भी x और y का कोफिशिएंट 1 हो, क्या हो? x का भी इस पे आगे कुछ नहीं लगा हो, y के आगे भी कुछ भी नहीं लगा हो, 1 हो, कोफिशिएंट दोनों का क्या हो? 1 हो। अगर हमको यहाँ से x निकालना है तो क्या कर देंगे? एक बार दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस 15 अपॉन कितना 2 करेंगे तो 25 15 40, 40/2 कितना देगा? 20 देगा। और हमको अगर y निकालना हो तो दोनों को अंतर लेंगे, 25 माइनस 15 अपॉन 2, 10/2, 10/2 कितना कर देंगे हम? 5 कर देंगे। फिर से देखो, अब जितना देखोगे उतना समझ में आएगा। क्या बोले? अगर x और y का कोफिशिएंट 1 हो, 1, तो x इक्वल टू क्या करेंगे? एक बार जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमको y निकालना हो तो y निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर लेकर के 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? तो हम बोलेंगे इसका क्या पूछ रहा है? इसका ये पूछ रहा है कि x और y का अनुपात क्या होगा। तो x का वैल्यू कितना निकला? 20 और ये कितना निकला? 5। इसको कटाओगे कितना? ये 4 टाइम्स में 4:1 होगा। क्या होगा? 4:1 होगा। ये होगा 106 का ऑप्शन देखो किस में है? 106 नंबर ऑप्शन सी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? 107 नंबर क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 107 देखो क्या है कि दो संख्या का योग कितना है? 16 है और उसका गुणनफल कितना है? 63 है। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग तभी बताएं।
बार बार लिखो कि आपको याद भी हो जाए। व्युत्क्रमों का योग होता है कि x प्लस संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई, और यहाँ पे संख्याओं का योग दिया हुआ है 16 और इसका गुणनफल दिया हुआ है 63। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अब देखो कटेगा ये जी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए नंबर, ऑप्शन ए देगा ये 16/63। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 एकदम सुकून से पढ़ो। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3 है। दो संख्या, अगर है यहाँ पे फर्स्ट संख्या, यहाँ पे सेकेंड संख्या, दो संख्या का अनुपात कितना है 5:3 है। ठीक है, तथा इसका अंतर कितना है 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अगर यही पूछता ऐड कितना होगा, तो देखो गुणनफल का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीपल, ये तो डायरेक्ट बिना पेन पेपर का बनाएंगे भाई। कैसे, दोनों का देखो गुणनफल पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर रेशियो में कितना है 5, सेकेंड कितना है 3 है, दोनों का मल्टीपल कितना है 15 है, 5 या 15। आप देखो ऑप्शन 15 का मल्टीपल कौन सा होगा, यही मेरा आंसर होगा। प्रोसेस तो बनाएंगे, पहले ये तो सीखो बाय ऑप्शन से। बाय ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 10-25 दिया हुआ, कितना नंबर 108 नंबर क्वेश्चन है। 10-35 है, सॉरी 10-35, फिर कितना है बी नंबर 93 और क्या है 75 है। सी नंबर ऑप्शन कितना है 85-75 है, और डी नंबर ऑप्शन कितना है, तो बोलेंगे डी नंबर ऑप्शन 99-75 है, 99-75 है। ओके, देखो अभी क्या बोले हम, गुणनखंड पूछ रहा है, तो 15 तिया 45, सॉरी 5 तिया 15। अब देखो ये ऑप्शन है 15 का मल्टीपल कौन सा है, तो इसको करोगे 15 छक्की 90 होगा, क्या होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 90 होगा, तो यहाँ से 15 छक्की 90 होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 13, 15 नंबर 35 से ये हो रहा है। नेक्स्ट देखो चेक कर लो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 छक्की 90, कितना बचेगा यहाँ पे 37 बचेगा, 15 दूना 30, कितना बचेगा 30 होगा 70, ये भी कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बाय ऑप्शन से नहीं बनेगा, दो आंसर दे रहा है। अगर ऑप्शन दो मिल जाए तो बाय ऑप्शन से नहीं सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब भी गुणनफल निकालना होगा तो यहाँ पर कांस्टेंट हमको x लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, आप देखो 5x इसको कर सकते हैं और इसको 3x कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे और दोनों का गुणनफल कितना है, तो बोलेंगे गुणनफल दोनों का नहीं पता, तो पहले निकाल लो इसका अंतर कितना दिया हुआ है, हम बोलेंगे दोनों का अंतर यहाँ से निकालो, छोड़ो यहाँ से पहले गुणनफल निकालना है, तो यहाँ से पहले निकालो, ये तो पहले 15 हो गया, पहले अंतर कितना है यहाँ से, इसको हटा, यहाँ से देखो 5:3, दोनों का अंतर देखो, रेशियो में अंतर कितना है 2 है, और एक्चुअल जिसका वैल्यू दिया रहेगा वहीं पर यहाँ पे दिमाग लगाना है। वैल्यू किसका दिया हुआ है, दोनों का अंतर 50 है, तो यहाँ रेशियो में दोनों का अंतर कितना 2 है, तो 2 का वैल्यू रेशियो में 2, एक्चुअल है 50, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 25 होगा, क्या होगा 1 का वैल्यू 25 होगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं, आप 25 का मल्टीपल ढूंढोगे ना, जो 25 से कटेगा वो आंसर होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम अभी क्या बोले, तो ये होगा कांस्टेंट, इसके साथ 5x यहाँ पे कर लेते हैं, इसके साथ क्या हो गया 5x मल्टीप्लाई कितना होगा 3x होगा। यहाँ से देखोगे तो बोलोगे यहाँ से 5x स्क्वायर, 5 दिया 15x स्क्वायर, आप यहाँ से 15x स्क्वायर, यहाँ पर 1 का वैल्यू मतलब x, जैसे कि इसको x मानेंगे, यहाँ से इसको भी x मानेंगे, 2x का देगा ना ये अंतर, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर देखो 15 होगा, अब मल्टीप्लाई 25 का मतलब 625 होगा, क्या होगा 6 से 25 क्या 25 का स्क्वायर। अब देखो 15-25 75, बाकी कितना 7, अब 15 दूना 30 7 37, बाकी 3, अब 15 छक्की 90 3 93। अब देखो 93-75 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। आप बना सकते हो ना, ऑप्शन आप बना सकते हैं। एक बार फिर से देखो इसको, एक बार फिर से देखो कैसे किए इसको। अभी हम क्या बोले, अगर गुणनखंड निकालने बोलेगा
तो उसके साथ कांस्टेंट x जरूर आता है। जैसे इसको हम क्या कर लेंगे 5x, इसको क्या कर लेंगे 3x, ठीक है। इसको 5 और इसको 3, दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर बोलेंगे सर रेशियो में तो 2x है, एक्चुअल में कितना दिया हुआ 50 है, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा 25 निकलेगा। अब दोनों का मल्टीपल पूछ रहा है, 5 दिया 15 और x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कर दोगे 15 और 25 का स्क्वायर क्या कर दोगे 625, तो यहाँ से मेरा आंसर कितना होगा 93, 75 अभी तुरंत आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109 नंबर क्वेश्चन देखो, 109 नंबर मेरा क्या है, ध्यान से सुकून से देखो, ठीक है। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 109 नंबर, ध्यान से सीखना है इसको। एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। दो संख्या ले लेते हैं x और y, बहुत बार बनाए होंगे। अगर हम x और y लेते हैं, फर्स्ट संख्या x लेते हैं, तो ये बोल रहा है एक संख्या का कितना 3/5 भाग, तो ये 3x अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उस दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या हम y ले लेते हैं, तो y हो गया उसका कितना बोल रहा आधा, ये हो गया आधा, कोई दिक्कत नहीं है। से कितना 10 अधिक है, 10 अधिक कर लिए भाई, ये इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पहली संख्या के 3/7, पहली संख्या कितना x है, इसका 3/7 होगा, जी हाँ होगा। और क्या बोल रहा है भाग से 3 घटाया जाए, सॉरी 8 घटाया जाए, 8 घटा दिए, 8 घटा दिए, तो क्या बोल रहा है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधी से, तो ये जो प्राप्त संख्या होगा दूसरी संख्या के आधी से, दूसरी संख्या के आधी से कितना, दूसरी संख्या के आधी से 4 कम है, 4 कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करो सॉल्व कर लो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखना, अगर इसको ये -8 को इस साइड भेज दें तो ये +8 होगा। अब +8 -4 +4 देगा, क्या देगा, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे क्या कर दो प्लस कर दो ना। अब ये मेरा इक्वल यहाँ से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से सुकून से इसको काट दो, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है, ये तो जानते हो, तो ये दोनों खत्म हो गया। क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 3x/7 अब -3x, 7 नहीं ऊपर में 5 है, 5 और 7 इक्वल टू इधर कितना बचेगा, दोनों को ये 6 हो जाएगा। क्या होगा, अब ये दोनों देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बोलेंगे 35 होगा। अब 35 होगा 7 21x, अब माइनस कितना करोगे 15x करोगे, इक्वल टू कितना 6 होगा। तो यहाँ पर देखो 6x होगा इक्वल टू कितना 35 इक्वल टू 6, 6 खत्म, x इक्वल टू कितना होगा 35। तो मेरा x पहली संख्या कितना निकल गया 35 निकल गया। अगर हम चाहे इस इक्वेशन में चाहे ये इक्वेशन में, दोनों में अगर हम दोनों में एक में अगर हम x का वैल्यू दे दें तो क्या मेरा y नहीं निकल जाएगा, बोलेगा हाँ सर निकलेगा। देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पे 35 रखते हैं, 3 × 35 अपॉन कितना होगा यहाँ से 5 इक्वल टू यहाँ कितना होगा y/2 होगा, और यहाँ पे प्लस कितना होगा 10 होगा। इसको कटाओगे तो यहाँ 7 देगा, 7 या 21, 21 में इसको धरेंगे इधर 11 देगा, इधर कितना होगा y/2। अगर y का वैल्यू कितना देगा तो 22 देगा, कितना देगा 22। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना होगा 35 और y इक्वल टू कितना देगा 22। आप देखो क्या पूछ रहा है यहाँ से, तो दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 7 और ये कितना होगा 5, आंसर कितना होगा 57। कुछ है, कुछ भी नहीं है, 57 ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका ट्रिक खोजोगे, ट्रिक इसका कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, ये सब दिमाग नहीं लगाना कि सबका ट्रिक ही हो। 110 नंबर देखो, 110 नंबर देखो क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का अनुपात, 5 संख्या ले लेते हैं, 5 संख्या क्या क्या है 1 से 5 तक, 1 2 3 4 और 5, ये मेरा 5 संख्या हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और उसका योग 30 है, ये सबका योग 30 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है दूसरी ये संख्या और कौन 5वीं संख्या का योग पूछा है,
पांचवी संख्या मेरा सॉरी ये ठो है, ये पूछा है पांचवी संख्या का योग, कुछ भी नहीं है। क्या जरूरी है इसको बनाना है? ये बनाएंगे तभी आंसर आएगा, वो जरूरी नहीं है। दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग रेशियो में कितना है, तो बोलेंगे रेशियो में 2 और 5 7 है। ऑप्शन में देखेंगे 7 का मल्टीपल कौन सा है, 7 का मल्टीपल देखो तो देखेंगे 7 का मल्टीपल मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, एक ही 14। आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर बनाना का शौक है तो बनाओ। देखो रेशियो में 8 कितना हमको दिया, टोटल नंबर का सम योग दिया है 30, रेशियो में टोटल 8 कितना सम कितना है, तो बोलेंगे 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, बोलेंगे सर 15 है रेशियो में, और एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है 30 है सबका योग, तो 1 का वैल्यू कितना 2। निकालना किसका किसका है, दूसरी संख्या और पांचवी संख्या, तो दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग कितना 7, मतलब 7 का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 14 होगा। कुछ भी नहीं है, अब इतना फालतू किए, कम से कम 20 सेकंड तो 10 सेकंड तो लगा इतना करने में, जो मेरा आंसर ऐसे आ रहा है तो करना भी बेकार है ये सब चीज़ ना। तो सबसे पहले ये देखना कि मल्टीपल जो निकालने बोलेगा मल्टीपल देखना है, ठीक है, मल्टीपल करना। अब इससे पहले वाला जो गुणनखंड वाला था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगता तो उसको भी बनता वो, जो मल्टीपल जैसे 15 5 या 15 आया, डिवाइड करते, जैसे 15 को डिवाइड करते हम 15 से, उसके बाद देखो जो स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर रूट नंबर, वही मेरा आंसर होता, क्योंकि वहाँ एक स्क्वायर हो रहा था, तो वहाँ से देखते हैं 15 का मल्टीपल करने के बाद जोन ऑप्शन का स्क्वायर रूट उसके बाद दे रहा है, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर दिया, जैसे 625 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, ऐसा दे रहा है, तो वही मेरा आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से कितना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 111 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अभी तुरंत हम बताएं कि एक विद्यालय में 2401 छात्र है, पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगा। अभी तो बोले अगर जितना हम पंक्ति लगा रहे हैं उसी क्रम में हम बैठा रहे हैं, डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट निकालो, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, इस दिमाग कुछ भी नहीं, अगर जितना आदमी बैठा है उतना ही, जितना एक पंक्ति में आदमी बैठा है और उतना ही पंक्ति हम लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 24 0 कितना है, 24 0 1 का स्क्वायर रूट निकाल दो, जिसके लास्ट में 1, ठीक है, क्या होगा 1 होगा या तो 9 होगा। यहाँ पे देखो ये कितना होगा, अब कितना बचा 24 4 चौक 16 25, तो कितना होगा यहाँ से 4 होगा, 25 ज़्यादा हो रहा है ना, 25 ज़्यादा हो रहा है। अब देखो यहाँ से कि मतलब सर इसका तो स्क्वायर रूट 1 है, आप स्क्वायर रूट भी सीख लोगे अच्छा से, हम एक क्लास दे देंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कि जिसके 1 अगर लास्ट में तो बोलेंगे 1 का भी आता है और 9 का भी आता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये जो 24 है, कैसे हम 9 यहाँ पर काहे दिए, 1 क्यों नहीं दिए, ध्यान रखना है कि देखो ये 24 किसके नज़दीक है, तो बोलेंगे यहाँ से ये किसके नज़दीक है, ये 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, तो बोलेंगे सर ये 25 जो है ये 25 के नज़दीक है, तो 12 वाला वैल्यू, इसलिए यहाँ से क्या लिए 12 वाला लिए। अगर ये छोटे के नज़दीक रहता, 16 के नज़दीक रहता तो छोटा वाला वैल्यू लेते, स्क्वायर रूट इसी को निकालेंगे, अच्छा से एक वीडियो दे देंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 27 और उसके वर्गों का अंतर लो, फिर वही है, दो संख्या का योग मतलब x + y = कितना है 27 है, और इसी के वर्गों का अंतर क्या हो 243 हो। हम जानते हैं, इसका पहले ट्रिक डायरेक्ट लिख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वर्गों वाला का अंतर को या तो या बोलेगा योग या अंतर, उससे मतलब नहीं है, तुमको योग ही बोल देगा और अंतर ही बोलेगा, उससे मतलब नहीं है। 243 को क्या कर दोगे, इसमें भाग दे दोगे, इससे 27 से भाग दे दोगे। फिर से समझो,
अगर बोलेगा कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया रहेगा, वर्गों का अंतर, जोड़ नहीं, योग नहीं, अंतर, तो अगर वो x प्लस वाई दिया रहे या x माइनस वाई दिया रहे, उससे फर्क इसमें नहीं, इसमें फर्क नहीं है, यानी कि इसमें फर्क है, यहाँ पे माइनस यू होना चाहिए। क्यों? अभी तुमको हम इसका भी बताएंगे ऐसा क्यों होगा। डायरेक्ट क्या करना, ये नंबर में डिवाइड कर दो, मेरा आंसर हो गया, बिना पेन पेपर का, कोई जरूरी नहीं इसको बनाना। देखो कैसे होता है कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई करते हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी जो दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे 243 है। अगर ये दिया रहे, चाहे ये दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, हमको डिवाइड इधर करना ही है। अगर हमको दिया हुआ ये x प्लस वाई का वैल्यू 27 था, और निकालना है कितना, x माइनस वाई का वैल्यू, तो यहाँ दोनों का अंतर निकालना है, तो क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड करते थे, यहाँ से 243 अपॉन कितना 27 करेंगे कि नहीं करेंगे इसको। इसके बाद इसको कर लो, क्या कर लो, 9 में कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 9। अगर यहाँ पे अगर ये x माइनस वाई का भी वैल्यू देता तो हम डिवाइड ही करते। तो ध्यान से देखो, ये ट्रिक क्या, ट्रिक कहीं से आता नहीं है जी, ये मेरा कॉन्सेप्ट से आता है। कोई भी टीचर आपको ट्रिक बोलता है नहीं, वो कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक आता है। तो जब भी ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब दो नंबर का वर्गों का अंतर दिया रहे, तो उसमें कुछ ही बोले या दोनों का योग बोले या अंतर दिया रहे, डायरेक्ट क्या कर देना, वर्गों को अंतर से या जोड़ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर होगा बी में है 9, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही फार्मूला है, फार्मूला से ट्रिक बता दिए, लो ट्रिक देखो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 113 नंबर क्वेश्चन। 113 बोल रहा है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तो फार्मूला लिखा है कि 1 से वर्गों का योग होता है क्या है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय क्या होता है 6 होता है, क्या होता है जी। और निकालना क्या है 1 से 12 इसके वर्ग, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, तो बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर तक। लास्ट मेरा n क्या है 12 है, तो यहाँ पर कर लो, यहाँ से 12 है तो यहाँ से 12 लिखोगे, 12 मल्टीप्लाई कितना 12 1 13, और यहाँ पर क्या होगा ना 12 दूना 24 1 25 अपॉन कितना कर लोगे 6 कर लोगे, यहाँ से कटाओगे कितना 2 टाइम्स 13 दूना 26, तो क्या कर दोगे 26 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 56 30, 3 बचेगा 10 3 13, यहाँ से कितना 52 जोड़ देंगे 0 5 और 6 650, आंसर क्या हो जाएगा 650। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 650। तो इसको याद रखना है। और कल ही बताते अगर क्यूब पूछते तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये बता क्यूब कल ही बताई थी, ये वाला होल स्क्वायर इसका होता है डायरेक्ट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर बता रहा है 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 612 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा 64 और 12, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। फिर से देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1452 में जोड़ने पर क्या बन जाए, ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ये तो बचपन भी जानती है वो इस तरह बनाने का कि दो का पेयर, स्क्वायर रूट में दो का पेयर, क्यूब लिखेंगे तो 3 का पेयर ना। तो क्या कर देंगे यहाँ से 8 64 खत्म करोगे ना, 8 कितना होगा यहाँ से 8 8 16, एक को टाइम यहाँ पर देखो, यहाँ से 12, अगर यहाँ से 0 टाइम में भी खिलाते, एक टाइम में भी नहीं खाएगा जी, 0 टाइम में, तो यहाँ से 0 0 12 और यहाँ पे कितना हो गया 160। जो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर बचा, क्या करेंगे, जो मेरा रिमाइंडर बचा, अगर इसमें बोले क्या घटाएंगे, क्वेश्चन रहता, ध्यान देना 2 क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्या घटाएंगे और क्या जोड़ेंगे। अगर घटाने बोलता तो डायरेक्ट इसमें जितना खा रहा है उतना खिला करके जो रिमाइंडर बचेगा उसी को घटा देंगे।
अगर यहाँ से जोड़ने बोलेगा, स्टूडेंट गलत करता है कि यहीं पर घटा देता है, लेकिन वहाँ तो जोड़ने बोल रहा है। अगर जोड़ने बोलता तो क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा खिलाएंगे। अगर 0 बार में खा रहा है तो कितना, 1 बार में खिलाएंगे। क्या कर देंगे, 1 बार में खिलाएंगे। यहाँ से इसको हटा देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ से 1 बार में खिलाएंगे। 1 बार में खिलाएंगे, यहाँ से कितना होगा, 161। अब इसको क्या कर दो, घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो कितना, 11 में 9 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 5 में 4 होगा और ये 1 होगा, 149 होगा, 149 होगा। और यही क्या कर देंगे, जो एक बार ज़्यादा से खिला करके जो मेरा रिमाइंडर बचेगा इतना ही जोड़ेंगे। फिर से याद रखो, अगर हमको घटाने बोलेगा तो घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या कर देंगे, जितना बार खाता है उसको खिला करके जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। अगर जोड़ने बोलेगा तो एक ज़्यादा खिलाएंगे, जितना से खा रहा है, अगर यहाँ से 0 खा रहा था, एक एक्स्ट्रा 1 बार में खिलाएंगे तो कितना होगा, 149। देखो ऑप्शन किस में है, 149 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। देखो 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। प्रोसेस से नहीं बनाना है, ऑप्शन बाय ऑप्शन। देखो बाय ऑप्शन क्या है कि ये 14 है, बी नंबर क्या है, बी नंबर 7 है, सी नंबर क्या है, सी 9 और डी है 2। अब देखो ये जो आंसर दिया हुआ है, चारों के योग का आधा दिया हुआ है, चारों को योग का आधा। इसका मतलब क्या, को 12 नंबर तो इसमें 4 लगातार नंबर तो ऐड किया नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, शुरू से ऐड करते हैं, देखते हैं कौन सा वेरीफाई होता है। ठीक है, कौन सा वेरीफाई, ये बोल रहा है कि प्रथम 2 संख्या, क्या बोल रहा है, प्रथम 2 पहली 2 संख्या का योग, पहली 2 संख्या फर्स्ट और सेकेंड का योग चौथा के बराबर होगा, ये रीजन दिया हुआ। और दूसरा क्या बोल रहा है, चारों संख्या के योग का आधा निकालने बोल रहा है। अब देखो मान के चलो पहला हम लगातार संख्या 1 2 3 4 देखते, तो ये ऐड करने के बाद पहले इसको फर्स्ट और सेकेंड का योग चौथा संख्या के बराबर है, तो बोलेंगे ये दोनों ऐड करेंगे 3 और ये 4 हो रहा है, बराबर नहीं है, एक नहीं लेंगे। अच्छा 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 3 4 5। अब देखो यहाँ से ये दोनों का योग, प्रथम 2 संख्याओं का योग 5वां के बराबर है, बोलेंगे सर हाँ बराबर है, वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो गया तो क्या कर सकते हैं हम, इसको सबको बोला जोड़ के और इसका आधा कर दो, तो कितना होगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 14/2 होगा, तो कितना होगा, 7 होगा। आंसर नंबर का सुना बी होगा कि नहीं, बी। अब देखो अगर हमको ये हुआ तुम्हारा बाय ऑप्शन से, दिमाग से कि ऑप्शन इतना छोटा है तो जरूर है कि 1 से ही स्टार्ट होगा या तो 2 से स्टार्ट होगा लगातार संख्या। अब प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, प्रोसेस से देखो अगर हम बोला लगातार संख्या तो लेट करने में स्टूडेंट गलत करता है। जैसे कि हम बोले 1 2 3 4 ये मेरा लगातार संख्या है, अगर हम 1 को x मान लेते हैं 2 क्या हो जाएगा, तो क्या x + 1, क्यों ऐसे +1 1 क्यों किए, अगर हम बोले यहाँ से कितना का अंतर, तो +1 का अंतर, यहाँ +1 का अंतर, यहाँ कितना +1 का अंतर, ऐसे करके हो रहा है। अगर हम लेट कर लेते कि x मेरा कितना है 1 है, अगर हम यहाँ पर 1 प्लस कितना इसमें ऐड करेंगे 1 तो कितना 2 पूर रहा है ना। देखो यहाँ से 1, एक x को हम 1 लिए तो x को 1 लेंगे तो 1 1 2। इसी तरह देखो x अगर इस संख्या पे जाने के लिए कितना करेंगे 1 और 1 2 जोड़ेंगे तब तो मेरा 3 होगा। अगर हमको 4 पर जाना होगा तो क्या करेंगे 3 को 1 2 3 तो मतलब x + 3, तो हम यही लेट करेंगे ना। अगर इसको लेट करते हैं तो ये बोला है कि बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो 1 1 2 x, इसको इधर कर लेंगे -x, ये हो गया 3 और -1 होगा। तो अब देखो यहाँ से x = कितना होगा 2 होगा ना। अब यहाँ से सबको पुट कर लो, ये कितना होगा मेरा, ये यहाँ से पुट करते हैं x कितना 2 होगा, यहाँ से x 2 + 1 3 होगा, अब प्लस यहाँ से कितना होगा 3 और यहाँ से 2 करेंगे ऐड करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ से कितना करोगे तो 5 होगा।
इसको 8 करोगे तो 14 होगा, नीचे 2, आंसर कितना होगा 7 होगा। आप ऐसे लाली तो बहुत बड़ा हो गया है ना, आप उस मेथड से बनाओगे तो ठीक है, या तो आप ये मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। ये मेरा कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 116 नंबर। स्टूडेंट गलत करता है, 116 नंबर। सुकून से देखो क्या करना है। 24 आम के पेड़, कितना है 24 आम के पेड़, और क्या बोल रहा है 56 जो है, ये 56 जो है सेब का पेड़, और 72 जो है संतरे का पेड़। 72 क्या है, संतरे का पेड़ को पंक्तियों में से इस प्रकार लगाया जाए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। वह पंक्तियों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जाए। तो बोला इसका समझाने का ये है कि सभी ऐसा न्यूनतम वर्ड मतलब पंक्ति लगाओ जो कि सभी पे ये 3 प्रकार का पेड़ रहना चाहिए। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसका एचसीएफ निकाल लेता, आंसर दे देता। एचसीएफ कब निकलेगा, जब बोलेगा कितना, इससे कितना पेड़ लगाए जा सकते हैं, कितना पंक्ति लगाए जा सकते हैं। इसको कुछ भी मत करो, ठीक है। इसको सिर्फ एलसीएम निकालने जानते हो, एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 12। ये सब क्वेश्चन में ऐसे करके ध्यान से दिखना है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ये कितना होगा 28 होगा, ये कितना होगा 36 होगा, फिर 2 टाइम्स में करो तो ये कितना होगा 6 होगा, ये 14 होगा, ये 18 होगा, फिर 2 टाइम्स में करो ये 3 होगा, ये 7 होगा और ये 9 होगा, फिर 3 टाइम्स में करो ये कितना 1 होगा, ये 7 होगा और ये 3 होगा। अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। तो जो बचा ये कर लिए, इसको करने के बाद क्या करो, इस सब को ऐड कर दो सिर्फ 1 को छोड़ के। तो 2 2 4 2 6 6 3 9 9 7 16 3 19, मेरा क्या हो जाएगा आंसर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 19। देखो है किसी में 19 है, ऑप्शन नंबर डी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। कैसे, 116 नंबर एक और मेथड है बनाने का। जैसे क्या करो, ये 24 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। ध्यान देना, ध्यान से ऐसे ही बना सकते हो। उतना मेथड उतना बड़ा एलसीएम निकालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। इसका एचसीएफ कितना है, बोलेंगे एचसीएफ सर इसका सबका 8 होगा। एचसीएफ तो निकालने जानते हो, इतना छोटा नंबर का एचसीएफ निकालने जानते हो। अब जो एचसीएफ निकला उसको डिवाइड कर दो ये नंबर में, क्या कर दो, ये सब का फिर से सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो ये सब का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ मेरा कितना हो गया 8, और ये 8 को सबसे डिवाइड कर दो। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। उसके बाद सबको जोड़ दो। अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा 3 देगा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 देगा, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 देगा। आंसर कितना होगा 19 होगा। सबसे ईजी मेथड, सबसे ईजी मेथड। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एक बार और तुम लोग पढ़ लो, उसके बाद समझो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका एचसीएफ निकाल देना है, जो नंबर है उसको डिवाइड करते चले जाना, उसके बाद लास्ट में ऐड कर देना है। तो जितना एवरेज स्टूडेंट है उस सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, 10 मिनट पहले बनेगा, 10 सेकेंड पहले बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 देखो। 117 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बबुआ। देखो 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन पूछा, बोला है कि पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये तो बच्चा बनेगा। पहली प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग 1 से होता है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से, होल नंबर स्टार्टिंग 0 से। तो देखो 1 2 3 4। अब इसका बोल रहा है सबका क्यू कर दो, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू। उसके बाद बोल रहा है योग, सबको जोड़ दो। तो ये कितना होगा 1 होगा प्लस 8 होगा प्लस कितना 27 होगा, अब प्लस कितना 64 होगा। सबको जोड़ोगे तो 100 आंसर आएगा। कितना होगा 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो है ही कुछ नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं, शेष लोग खड़े हैं। और क्या बोल रहा है, यदि 30 कुर्सियां खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। तो देखो ये इधर हम पीपल लोग लिख लेते हैं और इधर हमको कुर्सी लिख लिए, ठीक है, चेयर। अब देखो लोग का रेशियो कितना है, टोटल 11 लोग, रेशियो में टोटल 11 लोग है, इसमें से 6 गो लोग क्या है वहाँ पे मौजूद है। तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर है कितना 11, तो टोटल नहीं है कितना 5 वहाँ पे है, नहीं है 5, 6 गो मौजूद है, 5 गो तब नहीं है, 6 5 11 ना। नेक्स्ट देखो और क्या बोल रहा है, वहाँ उपलब्ध कुर्सी, वहाँ कुर्सी जितना उपलब्ध है उसमें से बोल रहा है 14 गो, टोटल रेशियो में बोला है 14 गो वहाँ कुर्सी है, उसमें से 9 गो तो पर बैठे हैं, 9 गो पर बैठे हैं। तो मतलब खाली कितना होगा 5 ठो, 9 5 14, टोटल अगर 14 कुर्सी है, नीचे डिनोट करते हैं जो बेस में रहता है वो टोटल को डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर टोटल 14 कुर्सी है उसमें 9 पर बोल रहा है बैठा है, इसका मतलब खाली कितना है कुर्सी 5 ठो, ये खाली है 5 ठो। और देखो कुर्सी नीचे पढ़ो क्या दिया हुआ है, और शेष लोग खड़े हैं, ठीक है। तो यदि 30 कुर्सी खाली है, यहाँ पे देखो अगर 30 कुर्सी खाली है तो इसका 5 रेशियो में कितना कुर्सी खाली है, 5 कुर्सी खाली है, और रेशियो में 5 कुर्सी, एक्चुअल में 30 कुर्सी खाली है। इसका मतलब 5 का वैल्यू कितना 30, तो 9 का वैल्यू निकाल लेंगे कितना पर बैठा है, तो हम बोलेंगे इसका कितना 6 का मल्टीपल, तो इसका भी क्या कर देंगे 6 का मल्टीपल कितना 54। जितना बैठा है, यहाँ पर बोल रहा है 6 गो मौजूद है, इसका मतलब इतना बैठा होगा, इतना खड़ा होगा, या मौजूद नहीं है खड़ा होगा, तो बोलेंगे इसका वैल्यू क्या इसके बराबर होगा। ये बोला है ध्यान से देना कि 9 ठो पर कुर्सी और बैठा है और वहाँ पर 6 को क्या है मौजूद है आदमी, तो मतलब इसका वैल्यू कितना 54 का वैल्यू, 6 का वैल्यू 54, जितना पर बैठा उतना वहाँ मौजूद है, इस कितना का मल्टीपल। और यहाँ पर क्या खड़ा हो सकता है, अगर वहाँ पे है इतना पर बैठा हुआ है सम्मिलित है, यहाँ पर ये नहीं है तो ये खड़ा, तो यही का वैल्यू निकलेगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि शेष लोग खड़े हैं, तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं, ये खड़ा होगा, ये कितना का मल्टीपल, तो बोलेंगे यहाँ से मल्टीपल ये 9 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल कितना, तो 5 का वैल्यू कितना 9 का मल्टीपल 45 ना। एक बार फिर से देखो इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से इतना कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो जितना वहां पे उपलब्ध कुर्सी है उसमें से 9 ठो बैठ, टोटल कितना 11 ठो, उसमें से 6 पर बैठे हैं और 5 कितना है खड़ा है। जितना उपलब्ध कुर्सी वहाँ है उसमें से 6 ठो पर 6 आदमी वहाँ पर बैठा है और 5 को क्या है यहाँ पे खड़ा होगा। उसमें से उपलब्ध कुर्सी में भी बोल रहा है कि उसमें मात्र 14 को कुर्सी लगाए हुए भाई, जितना उपलब्ध कुर्सी 14 ठो है उसमें से 9 ठो कुर्सी पर क्या है बैठा हुआ है लोग, और 5 कुर्सी क्या अभी भी मेरा खाली है। रेशियो में 5 खाली है, एक्चुअल में बता रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चन 30 को खाली है, तो मतलब कितना बैठा कितना होगा 54 पर, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल तो ये भी 6 का मल्टीपल। यहाँ बता रहे कि 54 बैठा हुआ है और रेशियो में यहाँ बता रहे हैं कितना बैठे हैं 6 पर बैठा हुआ है। इसका तुलना इसमें बता रहा है कि मेरा कुर्सी पर 54 आदमी बैठा हुआ है, बराती गए हो ना, ऐसे समझो ना, हम बराती गए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 को, यहाँ पर टोटल यहाँ पे 14 कुर्सी में से रेशियो में से 9 कुर्सी पर बैठा हुआ है, मतलब 54 कुर्सी पर बैठा हुआ है। और हम यहाँ बता रहा है कि वहाँ पे लड़की वाले बता रहा है कि हम 6 कुर्सी पर आदमी बैठा हुआ, बाराती लोग बैठा हुआ है, मतलब कितना 6 का वैल्यू मतलब 54 पे बैठा हुआ है, कितना खाली हो सकता है, खड़े कितना हो सकता है अभी भी 45 खड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसका वैल्यू 54 मल्टीप्लाई 9 का, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कितना 9 का। नहीं समझा, आप तो समझ गए होगे भाई, नहीं समझा देखो नेक्स्ट मेथड से, नेक्स्ट मेथड से देखो, यहाँ से आंसर 45 का होगा। यहाँ पर कर लो लोग, यहाँ पे लोग कर लो और यहाँ पे कुर्सी कर लो, कुर्सी, यहाँ पर बैठा बोल लो बैठा है, और यहाँ पर खड़ा है, ठीक है।
लोग देखो यहाँ पर क्या बोला है, टोटल मौजूद कुर्सी में से बोल रहा है टोटल 11 में से 6 लोग क्या है बैठा है, इसका मतलब 5 गो खाली होगा। और यहाँ पर कुर्सी में बोल रहा है कि टोटल मौजूद कुर्सी में से 14 कितना है, 9/14, टोटल 14 कुर्सी है उसमें से 9 पर बैठा हुआ है, तो कितना, सॉरी 5 पे क्या होगा, 9/14, 5 पे खाली होगा। अब देखो ये बोल रहा है लोग यहाँ पर लड़की वाले बोल रहे हैं कि 6 पर बैठा हुआ है और 9 कुर्सियाँ बोल रहे हैं 9 कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पर 6 और यहाँ पे 9 है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, जितना कुर्सी उतना पर बैठे हुआ है, ये दोनों को इक्वल करेंगे। क्या इसको हम इक्वल नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से। क्या कर दो, इसको इक्वल कैसे कर दोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से, 3 से मल्टीप्लाई करो। इससे मतलब नहीं है, मतलब जो बैठा वो बराबर करना है। यहाँ से कितना है देखो तो, छोटिया 18, और यहाँ से कितना है 9 दूना 18, तो यहाँ से बोलेंगे ये यहाँ से ये होगा 18 कितना 15, और इसको मल्टीप्लाई करो 18 और यहाँ पे 10, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया कि जितना लोग उतना कुर्सी, ये दोनों बैठा वाला है, बैठा बैठा, यहाँ पर खड़ा खड़ा। अब देखो कुर्सियों में से कितना, ये मेरा कुर्सी, ये मेरा आदमी खड़ा है, ये मेरा कुर्सी खड़ा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, कुर्सी कितना खाली है, रेशियो में 10 खाली है, एक्चुअल में 30 खाली है। निकालना कितना, आदमी कितना खड़ा है, लोग कितना खड़ा है, बराती कितना खड़ा है, तो बोलेंगे 15 का मल्टीपल। तो यहाँ से कितना का मल्टीपल, 3 का, तो यहाँ से भी ये 3 का, इसके बाद ये से 15 45 आंसर। ऑप्शन नंबर ढूंढो, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ये डी हो जाएगा। तो आप जो मेथड समझ में आया, ये समझ में आया, पिछले वाला समझ में आया, तो उससे करो, ठीक है, इसका करो। लेकिन भाई एक चीज़ याद रखना, मेरा वीडियो जो है लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दोस्त मुहिम को भेजना कभी मत भूलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन तो बहुत पहले पोस्टमार्टम हो चुका है। 119 देखो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 1/8 1/4 300 के बराबर है, वाह, 1/8 जो किसी संख्या हम ले लेते हैं x, इसका 1/8, ठीक है, और बोल रहा है इसका 1/4, जानते हो ना जी, पौवा 1/4 को इक्वल टू कितना होगा, ये 300 होगा के बराबर है। इसको काट दो, काटोगे तो x का वैल्यू आएगा कितना, 300 × 8 = 32। अब यही बोल रहा है तो उस संख्या का 1/5, क्या जरूरी है इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, 1/5 मतलब 5 से डिवाइड ना, 1/5 किसके बराबर है, उसको काट दो, ये होगा 6 60, 6 दूना 12, 1 बचेगा, 18 1 19, 1920 आंसर क्या हो जाएगा, 1920। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखो, 120 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 3/5वां भाग कितना 15 के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर हम मान लेते एक्स क्वेश्चन, एक्स वो नंबर है, 3/7 है, फिर कितना 1/4 है, उसके बाद कितना बोला है 2/5 है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोल रहा है 15 के बराबर है। कुछ करना है, काटने जानते हो ना जी, इसको कटा दो, ये 5 टाइम्स में, इसको कटा दो, ये 2 टाइम्स में होगा। अब देखो यहाँ से 7 × 5 = 35, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35 और 5 दूना 10, ये 10 हो गया, और 35 × 10 350। ऑप्शन देखो कौन सा होगा, ऑप्शन चेक करो। और कुछ बोल रहा है क्या, हाँ अभी और कुछ बोल रहा है, देखना रे क्या बोल रहा है, उस संख्या का आधा, आधा कर दो, 175। 175 देखो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, 175 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग दिया जाए। मान के चलो ये मेरा राइट है, एगो राइट लिख लो, एगो रॉन्ग लिख लो। ये राइट में क्या बोल रहा है कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग कर दिया। उसको बोला गया ये x में क्या 2 से गुणा कर दो, तो वो क्या कर दिया x में 2 से भाग, ये रॉन्ग हुआ।
ये रॉन्ग हुआ कि वो भाग दे दिया। क्या दे दिया? भाग दे दिया। और जब वो भाग दिया तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये भाग दे दिया तो उसका आंसर कितना आ रहा है? रॉन्ग 2 दे दिया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। 4 यहाँ पे पुट कर दो 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा? 8। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 121 का कितना हो जाएगा? 121 का बी नंबर ऑप्शन, 121 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 देखो, 122 नंबर देखो क्या है। 122 नंबर बोला हुआ है क्या है कि कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने वाले संख्याओं की कुल संख्या कितना है? अब देखो यहाँ से जब भी हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आए, हेलो हाथ मिलाने वाला, कहीं बाराती जाते होगे हाथ मिलाते होगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो इसका फार्मूला एक ही होता है, n इंटू n माइनस 1/2 कर दोगे। आप देखो वहाँ पर कितना, ये n कितना हो गया? n होता है टोटल आदमी, जितना आदमी वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ मौजूद कितना? ये 45 तो फालतू दिया है, टोटल 45 बोला, 45 को नौता दिया है, वहाँ पर काट दिया, उसमें से 30 को पहुँचा, 30 ठो पहुँचा, मतलब क्या होगा? तो यहाँ से 30 को 45 हमको कोई मतलब ही नहीं है, 30 और यहाँ पे 29 बटे कितना कर दोगे? 2, तो ये खत्म होगा 15 होगा, सॉरी 15, तो यहाँ से कितना होगा? 15 नमा 35 से बाकी 13, 15 दूना 30, 3 43, 435 आंसर कितना होगा? 435 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। क्वेश्चन क्या है? 123 नंबर। 123 नंबर बोल रहा है क्या कि दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई का अंतर 5 है। तो देखो 5 है और उसका गुणनफल मतलब x मल्टीप्लाई y कितना है? 336 है। तो देखो फार्मूला तो जानते हो, बनाओ को ही बनाओगे। अब पुटिंग करके देखो, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। क्या? अगर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई अंतर कितना होना चाहिए? दो संख्या का 5 और मल्टीपल कितना होना चाहिए? 6। देखो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो देखो हम 6 कब होगा? अगर हम 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 होगा, 5 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? दोनों का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 देगा। इसका मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या रहना चाहिए? 6 और 1 रहना चाहिए, और अंतर कितना? 5 रहना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से 21 करते हैं, यहाँ पर कितना 16 करते हैं, और दोनों को देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दे रहा है, अंतर कितना दे रहा है? 5 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या? यूनिट डिजिट 1 और 6 रहना चाहिए। मतलब पुटिंग करने का भी कुछ रूल होता है, धीरे धीरे सीख जाओगे आप भी। अब देखो ये वेरीफाई हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना होगा। आप दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने का बोल रहा है 37 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 का कितना हो जाएगा? 123 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना, 124 नंबर क्वेश्चन देखो। 124 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या बोला है? 11 दिया हुआ है, ठीक है। और निकालने क्या बोला? -1 पर पावर कितना है? 1 पर पावर यहाँ पे x है, और प्लस y पर पावर कितना? -1, सॉरी -1 है, नहीं है, +1 है, +1 पर पावर y है, ठीक है। इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? ये ब्रैकेट में दिया x और y क्या पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखो भाई यहाँ से वैल्यू पुटिंग करो, x पर कितना, अगर हम ये 6 लिख सकते हैं और y पर कितना 5 ले सकते हैं, तो प्रूव हो रहा है। अगर हम x पर हम 5 ले सकते हैं, तो यहाँ पर y पर हम 6 ले सकते हैं। तो ध्यान देना, किसी भी नंबर में अगर एक सम और एक विषम होता है तो उसका आंसर या तो 0 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। अगर 1 पे आया तो देखो यहाँ से अगर हम -1 पर इवन देते हैं, क्या देंगे? इवन देंगे, तो ये कितना होगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, 1 होगा। अगर -1 पर पावर ओड देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हम देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर कितना ओड, तो -1 ही रहता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर हम पुट करते हैं, एक तो इसमें क्या है? सम है और एक विषम है। अगर हम सम इसको लेते हैं तो इसको विषम लेना है। पहले इस पर चेक करो। पहले हम क्या लेते हैं? ये 6 क्या है? -1 अपॉन कितना है? 6। अगर हम 6 करते हैं अब प्लस
1 पर पावर हम 5 करते हैं तो ये आंसर कितना दे रहा है, -1 + 1 = 0 दे रहा है। अगर हम -1 पर पावर 5 करते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्लस अगर इसको हम 6 रखते हैं यहाँ से, तो 1 पर पावर कितना, अगर 6 रखते हैं फिर भी -1 + 1 कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। सॉरी, ये तो कितना दे रहा है, ये तो प्लस हो जाएगा ना, सॉरी, तो ये 1 दे रहा है। तो देखो कि कितना, हम क्या शुरू में ही बोले थे, जब भी एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे माइनस में होगा प्लस माइनस और इवन ओड होगा, तो एक पहले तो 0 होगा और 2 होगा। अब देखो ये आंसर 2 गो आ रहा है, कितना, 0 और 2। अब ऑप्शन चेक करेगा, आंसर दोनों में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन में एक ही बार ऑप्शन दिया हुआ है 24 का डी नंबर, 0 दिया हुआ है, 2 नहीं दिया, तो आंसर किस में, 0 मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, याद को किसी पावर इवन नंबर कितना पॉजिटिव ना होगा, पॉजिटिव होगा, हम निगेटिव कर दिए थे गलती से। 125 नंबर क्वेश्चन देखो, 125 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम बोलेंगे 125 20 मीटर लंबे कपड़े से, देखो 20 मीटर लंबे कपड़े और प्रत्येक मीटर कितना 225 सेमी माप वाले कितना 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल संख्या का कितना भाग शेष बचेगा। देखो पहले तो क्या बोल रहा है, वहाँ पर टुकड़ा कितना दिया, सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितना, तो 30 मीटर, ये मेरा टोटल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये भी कितना होगा 3000 सेंटीमीटर। एक देखो एक टुकड़ा 225 से करना है, 225 सेंटीमीटर का है, तो बता रहा है कि 12 टुकड़ा कितना का होगा, तो 12 टुकड़ा मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 24 फिर 30 0, 12 दूना 24 3 27। अब इतना सेंटीमीटर, देखो इसका अंतर कितना, शेष कितना, टोटल मेरा 3000 है, टोटल कपड़ा कितना 3000 सेंटीमीटर का है, उसमें से इतना कपड़ा मेरा यूज हो चुका है, बचेगा कितना 300 सेंटीमीटर कपड़ा, कितना पे, टोटल पे, मतलब 3000। तो ये 2 0, ये 2 0 खत्म, 3 से ये 10, कितना 1/10 भाग अभी भी मेरे पास शेष कपड़ा है, 10 भाग में 1 भाग। तो आज क्वेश्चन हम 25 तक कर दिए, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे एक बात याद रखो, आप मेरे साथ डेली जुड़े रहो, पहली बात तो वो, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो। और दूसरी बात ये कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करो, रिक्वेस्ट है ये, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप शेयर वीडियो करो, जिससे भी हमको भी ताजगी मिलेगा, ठीक है। तो ताजगी कब मिलेगा, जब मेरा वीडियो व्यू अच्छा आएगा, सब्सक्राइबर अच्छा आएगा, तो हम भी आपको डेली कंटेंट देते रहेंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे 126 से 150 तक फिर, ठीक है।